यीशु मसीह के अतुल सामर्थ्य नाम में आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आपसे यही अनुरोध करते हैं कि आप लगातार प्रभु के संदेश को सुन रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर लगातार आपको आशीष पर आशीष देता जा रहा है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे मित्रों, हम हर दिन आपके लिए प्रयत्न करते हैं, हर दिन हम आपके लिए मेहनत करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, ताकि आपके घराने तक, आपके परिवार तक हमारा संदेश जो परमेश्वर की तरफ से हमें मिलता है, हम आपको देना चाहते हैं। मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने परिवार के साथ सुनते हैं। कई लोग तो ऐसे भी बोलते हैं, ब्रदर आज आपका मैसेज जो है बड़ा लेट हो गया, आया नहीं है। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो सच में हमसे प्यार करते हैं, इस संदेश से प्यार करते हैं जो परमेश्वर के वचन से उन्हें मिल रहा है। मेरे मित्रों, आपसे हम निवेदन करते हैं, जब आप इस संदेश को सुनते हैं अपने तक सीमित ना रखिए, वरन कोशिश करिए कि किसी को भेज दीजिए, क्योंकि वचन इन दिनों में कई लोगों को मिल नहीं रहा है। और आपसे निवेदन है कि आप जब भेजिएगा, आप उनसे रिक्वेस्ट करिए, आप इस संदेश को जरूर सुनिए। आज परमेश्वर आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। तो लीजिए सुनिए एक गीत परमेश्वर के दासी के द्वारा, जो सच में परमेश्वर ने बहुत आशीषों से परिपूर्ण किया है। मुझको बचा ले तू मेरे मसीह, सुन ले दुआ, जाऊं कहाँ मैं हमसे घिरी हूँ, तू बचा ले प्रभु, राह दिखा दे तू, मुझको बचा ले तू मेरे मसीह, सुन ले दुआ, जाऊं कहाँ। दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मुझको बचा ले तू मेरे मसीह, सुन ले दुआ, जाऊं कहाँ। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है, क्योंकि वही मेरे
जाल में से छुड़ाएगा। राह दिखा दे तू, मुझको बचा ले तू मेरे मसीह। सुन ले दुआ, जाऊं कहाँ। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। नम्र लोग ये देखकर और सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने इसकी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह काला होने नहीं पाया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। विश्वास तेरा जिसे राहों का तेरे लेता सहारा, विश्वास तेरा जिसे प्यारे यीशु, यीशु राजा। अपनी बाहें बढ़ा दे मुझे, राह दिखा दे तू, मुझको बचा ले तू मेरे मसीह। सुन ले दुआ, जाऊं कहाँ। मैं गमों से घिरी हूँ, तू बचा ले प्रभु। राह दिखा दे तू, मुझको बचा ले तू मेरे मसीह। सुन ले दुआ, जाऊं कहाँ। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो यहोवा का परमेश्वर है, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु, उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्यक्रम नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, उसकी करुणा सदा की है। कुछ भी न सूझे है प्राण व्याकुल मेरे, अंधियारे में कुछ भी न सूझे है प्राण व्याकुल मेरे। तू है ज्योति, जगती ज्योति, अपनी ज्योति दिखा दे मुझे, राह दिखा दे तू, मुझको बचा ले तू मेरे मसीह। सुन ले दुआ, वो आपकी दुआ को सुनना चाहता है। मेरे प्रियो, जब आप इस समय इस गीत को सुन रहे हैं, विश्वास करिए आप गमों से घिरे हुए हैं। तू बचा ले प्रभु। अगर आप डूब रहे हैं, यदि आप दलदल में धंस रहे हैं, यदि आप शैतान के चुंगल में पड़े हुए हैं, तो आज यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है। सुन ले दुआ, वो दुआ सुनना चाहता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया,
हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, रे बाबा संदराबा शिकाराबा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के अतुल्य सामर्थी नाम में आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार फिर से आपसे मिलने का सौभाग्य दिया। जब से ये लॉकडाउन हुआ है, आप खुद ही अच्छी तरीके से जानते हैं, आप अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रहे, आप कलीसिया में संगति नहीं रख पा रहे, आप बाजार नहीं जा पा रहे, शायद आप अपने घरों में दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, पर शायद जितना दुआ प्रार्थना करना चाहिए शायद नहीं हो रही है। और यही कारण है कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि मेरे बेटे, तुम वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा लोगों से बातचीत करो। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थोड़ी देर पहले आपने एक गीत सुना था, मैं गमों से घिरी हूं, तू बचा ले प्रभु। कौन सा ऐसा गम है, कौन सी ऐसी समस्या है, कौन सी ऐसी बीमारी है, कौन सा ऐसा अंधकार की शक्ति है, कौन सा ऐसा जादू टोना है, कौन सी ऐसी परीक्षा है, कौन सी ऐसी विपत्ति है, कौन सी ऐसी आंधी है, कौन सी ऐसी तूफान है जो आपके जीवन में आ गया। आपको मालूम है मेरे मित्रों, कई लोग आज अपने घरों में बैठकर कह रहे हैं, मेरे जीवन में बहुत सारे आंसू हैं, मेरे जीवन में बहुत सारी तकलीफ है, मेरे जीवन में बहुत सारे कमी और घटी है। और यही कारण है, ये गीतकार कह रही है, मैं गमों से घिरी हूं, तू बचा ले प्रभु। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं परमेश्वर के वचन से थोड़ा देर आपसे बातचीत करना चाहता हूं। और एक स्त्री है जिसका नाम है पनीना। बाइबल में लिखा हुआ है, वो अपनी साउथ को खूब चिढ़ा रही है, खूब उसकी मजाक उड़ा रही है, खूब उसके लिए बुरा भला बोल रही है। मालूम है क्यों? क्योंकि हन्ना के पास कोई औलाद नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। और यही कारण है, ये बेचारी ये इसकी तमाम चीजों को सुन रही है, इसका कुड़कुड़ाना, इसका बुरा भला बोलना, कई बार गालियां देती होंगी, कई बार इस बात को कहती है कि तेरा कोख बंद है, तू कभी मां नहीं बनेगी, देख मेरा पति ने मुझको बच्चों की मां बना दिया, पर तुझे तो आज तक मौका ही नहीं मिला। आपको मालूम है मेरे प्रियो, ये गमों से घिरी हुई है। और बाइबल में लिखा हुआ है, खूब रोती है। मैं 7वीं आयत को पढ़ दे रहा हूं। वो तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब लिखा पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोती और खाना ना खाती थी। आपको कितना अजीब सा लग रहा होगा जब कोई किसी को छुड़ाए, जब कोई किसी को डराए, जब कोई किसी को धमकाए, और जब कोई किसी का मजाक उड़ाए, कितना अजीब सा लगता है। बाइबल में लिखा है, वो खाना भी नहीं खाती थी, वो खाना भी नहीं खाती थी, केवल रोया करती थी, केवल रोया करती थी। मेरी सौत मुझे चिढ़ाती है, मेरा सौत मेरी मजाक उड़ाती है, और बार बार यही कहती है, तू कभी बच्चे की मां नहीं बनेगी, तू कभी भी बच्चे को जन्म नहीं देगी। आप इमेजिन करिए मेरे मित्रों, बाइबल में लिखा हुआ है, अगर आप इसके 10वीं आयत को पढ़िएगा, लिखा है, ये मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी। ये परमेश्वर के घर में गई है, ये परमेश्वर के पास गई है, ये परमेश्वर के उस जगह पर गई है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां पर परमेश्वर की आत्मा निवास करती है, जहां पर परमेश्वर आसमान से उतर आता है। बाइबल में लिखा हुआ है, जब ये वहां पर बिलक रही थी, जब वहां पर रो रही थी, तब लिखा है, एली का नजर इसके ऊपर पड़ा, और एली कंटिन्यू देखता रहा, और वो सोचने लगा, ये निश्चय ये नशे में आई है, ये प्रभु के घर में नशे में आई है। और तब मालूम है क्या बोला हन्ना ने? मैं नशे में नहीं हूं, मैं ओछी स्त्री मुझको मत सोच, मैं नशे में नहीं हूं, मैं तो अपने परमेश्वर से कुछ मांग रही हूं, मैं तो अपने परमेश्वर के सामने पुकार रही हूं, मैं तो अपने परमेश्वर के सामने अपनी पीड़ा को बता रही हूं। तब एली ने मालूम है क्या बोला? चली जा,
यहोवा तेरी मन की इच्छा को क्या करे, पूरा करे। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपका रोना, आपका चिल्लाना, आपका विचलित होना, आपका इस संसार में चिढ़ाया जाना, आज एक बात को बताना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन बतला रही है, लिखा है जब हन्ना ने परमेश्वर के घर में जाकर रोया, जब परमेश्वर के घर में चिल्लाई, जब परमेश्वर के घर में आंसू बहाई, बाइबल में लिखा हुआ है मेरे मित्रों, परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को क्या किया, सुन लिया। एक बेटा दिया, परमेश्वर ने एक बेटा दिया, परमेश्वर ने बेटा दिया है, बेटा का दूध छुड़ाया गया है। जो मन्नत, जो वाचा, जो हन्ना ने परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के घर में बांधी थी, बाइबल में लिखा हुआ है उस बच्चे को परमेश्वर के घर में लाकर छोड़ दी। और बाइबल में लिखा हुआ है वो बच्चा परमेश्वर के घर में वहां पर रहकर बढ़ रहा है, वो परमेश्वर के घर की सेवा टहल कर रहा है। परमेश्वर की आत्मा उतरती है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा उससे बातचीत करती है। परमेश्वर एक दिन उसके पास आया और कहा शामिल शामिल शामिल। आपको मालूम है मेरे मित्रों, बाइबल में लिखा है परमेश्वर इसको नबी बना रहा था, परमेश्वर इसको भविष्यवक्ता बना रहा था। मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं, यदि आप गमों से घिरे हुए हैं, यदि आप संकट में पड़े हुए हैं, यदि आप चिंताओं में हैं, तो आज एक बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके गम को मिटाना चाहता है। मैं आपको एक जगह और ले जाना चाहता हूं। बाइबल में लिखा हुआ है रूत की पुस्तक और उसका पहला अध्याय। बाइबल में लिखा हुआ है एक स्त्री का जिक्र है जिसका नाम नोआमी है। बाइबल में लिखा हुआ है अपने पति एल्काना के साथ और अपने दोनों बेटे मलियोन और किलियोन के साथ ये प्रभु के घर को छोड़कर कहां चली गई, लिखा है मोआब देश चली गई। एक प्रभु के घर में आकर विलक रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, और एक जन प्रभु के घर को छोड़कर क्या कर रही है, चली जा रही है। मेरे मित्रों, अकाल का समय था, महामारी का समय था, बीमारियां थी, तकलीफ थी, पर ये लिखा है परमेश्वर के घर को छोड़कर कहां जा रही है, मोआब देश में जा रही है। ये संसार में जा रही है, ये संसार में जा रही है। और हुआ क्या, बाइबल में लिखा हुआ है दोनों बच्चों का ब्याह हो गया। बाइबल में लिखा हुआ है अभी कुछ ही दिन बीते थे कि लिखा है सबसे पहले इसका पति, लिखा है एलीमेलेक मर गया। कुछ दिनों के बाद इसका बड़ा बेटा भी मर गया। उसके बाद कुछ ही महीनों के बाद छोटा बेटा भी मर गया। एक दिन रूत ने अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहा, मेरी बेटियों अपने अपने मैके क्या करो, लौट जाओ। अपने अपने मैके को क्या करो, लौट जाओ। अपने अपने मैके को लौट जाओ। बाइबल में लिखा हुआ है एक बहू जिसका नाम ओपरा था, वो तो लौट कर चली गई, वो तो अपने अपने माता पिता के घर चली गई, पर रूत ने कहा मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। रूत उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है, रूत बोली तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग कर व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर जिधर तू जाएगी उधर उधर मैं जाऊंगी। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है रूत जो है वो नोआमी को छोड़ना नहीं मांग रही है। रूत जो है नोआमी को छोड़कर जाना नहीं मांग रही है। उसे मालूम है ना तो इसका आगे है ना ही इसका पीछे है, मैं ही एक सहारा हूं, मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आपको मालूम है ये लोग फिर वही बैतलहम में आ गए। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का अनुग्रह इस परिवार के ऊपर हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह इस परिवार के ऊपर हुआ। परमेश्वर ने एक बार फिर से नोआमी को, नोआमी और रूत को परमेश्वर ने ब्लेस किया। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसी रूत से लिखा है दाऊद पैदा हुआ, इसी रूत से दाऊद पैदा हुआ। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, पर एक जगह आपको और ले जाना मांगता हूं। लूका रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है, लिखा है यीशु मसीह एक नगर में गए हैं और वो नगर नाइन है। बाइबल में लिखा हुआ है, लिखा है लोग एक विधवा माँ का बेटे को लिखा दफनाने के लिए लेके चले जा रहे हैं। गम है, दुख का समय है, बेटा मर गया है, इसका भी आगे पीछे कोई नहीं है। लिखा है यीशु को देखकर तरस आ गया। यीशु ने अपने चेलों से कहा उस अर्थी को रोक दो। 13वीं आयत, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। किससे कह रहा है? उस स्त्री से कह रहा जो विधवा है। लिखा है आर्थी के पास आया और उसे जवान के पास खड़ा हुआ और कहा हे जवान उठ। और लिखा वो जवान क्या हो गया? उठ गया। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसीलिए तो पहला पतरस और उसका 2रा अध्याय और उसकी 25वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे,
पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, यहां पर कह रहा है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम अपने प्रभु के पास आ गए हैं। 5:4 में क्या लिखा है? और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। आपको मालूम है, कह रहा है, और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं है। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर जिस तरीके से ये बहन गा कर कह रही है, मैं गमों से घिरी हूँ, तू बचा ले प्रभु। आज अगर आपके जीवन में गम है, यदि आपके जीवन में संकट है, यदि आपके जीवन में बीमारी है, यदि आपके जीवन में समस्या है, तो एक बार फिर से यीशु मसीह के पास आ जाइए। वही मुकुट जो मुरझाने का नहीं है वो आपको देना चाहता है। आइए दुआ करते हैं। प्यारे बाप आसमानी, आज तेरे बच्चों ने इस संदेश को सुना है कि मैं गमों से घिरी हूं, तू बचा ले प्रभु। प्यारे परमेश्वर, इनके जीवन में आंसू है, इनके जीवन में बंधन है, इनके जीवन में लड़ाई और झगड़े हैं, इनके जीवन में बुरी बुरी आत्माएं हैं, इनके जीवन में घटी है, कमी है, इनके जीवन में यीशु मसीह नाना प्रकार की समस्या, प्रॉब्लम है। शायद ये निकलना तो चाह रहे हैं, पर शायद शैतान ने इनको बांध कर रखा है। पर आज यीशु नासरी के नाम से हम इन्हें आज़ाद करना चाहते हैं। आज यीशु नासरी के नाम से इन्हें आज़ाद करना चाहते हैं। जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से हम तुम्हें आज़ाद करते हैं और दुआ करते हैं, यीशु नासरी छू ले और इसी घड़ी चंगाई दे, ताकि तेरी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, अनुग्रह का तू दाता परमेश्वर है। इस समय एक एक जन पर अनुग्रह कर, ताकि इनके जीवन से खुदावन तेरा नाम ऊंचा किया जा सके। आप इनके जीवन से यीशु मसीह आपको महिमा मिले, हमारी यही प्रार्थना है। सारी आदर, सारी महिमा प्रभु आपको दे रहे हैं और ये कहना चाहते, खुदा तूने छू लिया है, एक एक जन को तूने चंगाई दिया है। प्यारे प्रभु जी, इनकी बीमारियों के ऊपर आपने फतेह को हासिल किया है, हम धन्यवाद करते हैं। राइट नाउ यीशु नासरी इस समय इनके ऊपर अनुग्रह कर। सारी आदर, सारी महिमा प्रभु आपको देते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।